हेलो नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लीड पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और आज से हम लोग देखने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के डिफरेंट इंपॉर्टेंट वैल्यूज को। नहीं, जैसे आप लोग जान चुके हैं अभी तक कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसका इक्वेशन होता है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन एक्चुअली में ये जो वैल्यू है ये टाइम के साथ अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग वैल्यूज को देता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब इस वैल्यू को अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज में निकाल के रखते हैं, काम करते हैं। जैसे जब आप बोलचाल की भाषा में बोलते हो कि हमारे घरों का जो करेंट का वैल्यू है वो 5 एम्पियर है और एसी करेंट 220 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है, इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि आपके घरों में जो करंट भेजा जा रहा है एक्चुअली में उसके वोल्टेज का वैल्यू है 220 वोल्ट। लेकिन ये इसके वोल्टेज का कौन सा वैल्यू है? क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू है? क्या ये मीन वैल्यू है? क्या स्क्वायर मीन वैल्यू है? क्या ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है? नहीं, या पीक टू पीक वैल्यू है? क्योंकि आपने पिछली क्लास में देखा है इसके अलग अलग 6 डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, है नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको देखेंगे कि एक्चुअली में आप लोग जो बोलचाल की भाषा में बात करते हो कि हमारे घरों में एसी करंट का सप्लाई है, 220 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई दिया जा रहा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपके घरों तक जो करंट पहुंचता है ना, उस करंट के वोल्टेज का इफेक्टिव वैल्यू 220 वोल्ट है। इफेक्टिव मान 220 है। इसी इफेक्टिव वैल्यू को हम लोग दूसरा नाम देते हैं आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम लोग इसको समझते थोड़ा सा कि इफेक्टिव वैल्यू या आर इफेक्टिव होता क्या है या आरएमएस वैल्यू होता क्या है। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया हुआ था कि एक्चुअली में आर इफेक्टिव या आरएमएस होता क्या है, नहीं? तो बच्चे हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं एक कंप्लीट साइकिल के लिए आर इफेक्टिव या आर वर्चुअल, है नहीं? एक कंप्लीट साइकिल के लिए इफेक्टिव मान या वर्चुअल मान, या इसी को हम लोग बात करें तो इसी को बोलते हैं आरएमएस मान, है नहीं? करंट या वोल्टेज का। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाले आज का। अपना हेडिंग है बच्चा, आज का जो अपना हेडिंग है उसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। लिखिए, द रूट mean square value of root mean square value of AC in AC मतलब alternate current in a complete cycle, in a complete cycle, है नहीं? तो बच्चा सबसे पहले हम लोग इसको देखने वाले हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में एसी वोल्टेज या एसी करंट का क्या वैल्यू होने वाला है, क्या मान होने वाला है, नहीं? तो एसी इफेक्टिव वैल्यू को हम लोग आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, इसी इफेक्टिव वैल्यू को हम लोग वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक साइकिल, देखो बच्चा पिछले क्लास में हम लोगों ने इतना जरूर देखा था कि इसके इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू जो होता है वो होता है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये एसी करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है आई। ठीक है भाई। यदि सर वोल्टेज निकालना होता तो बच्चा आप लोग जानते हो वी नोट साइन ओमेगा टी, ये एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। वी जो है ना वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर। वी नोट क्या है?
वी नोट इसका पीक वैल्यू, आई नोट क्या है, आई नोट इसका पीक वैल्यू है। ठीक है भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया हुआ था, आज हम इस पे फिर से डिटेल बात नहीं कर रहे। आज हम लोग सिर्फ सीधा सा बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में इसके मान को या इसके वैल्यू को निकाला कैसे जाता है। नहीं देख लेना आप लोग, पैरेलल होगा तो बता देना भाई। मान लो 1 मिनट के लिए कि आपके पास I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है, तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वेव के रूप में चलेगा। इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, सर इस वेव का एम्पलीट्यूड आई नोट है। इसके कौन से वैल्यू को हम लोग देखने वाले हैं, सर इसके आरएमएस वैल्यू को देखने वाले हैं। कहां से कहां तक देखने वाले हैं, एक कंप्लीट साइकिल। कहां से कहां होता है, सर एक कंप्लीट साइकिल का मतलब है इसके पूरे टाइम टी तक। याद है टाइम पीरियड वो समय होता था जब कोई भी वेव एक अपना पूरा कंप्लीट साइकिल कर लेता था। तो पूरा कंप्लीट साइकिल करने में इस वेव को जितना समय लगा है उसी को हम लोग बोलते हैं एक कंप्लीट टाइम पीरियड, जो कि बराबर है कैपिटल टी के। ठीक है भाई, अब इसको आप यदि समझ गए तो इसके आरएमएस वैल्यू को भी आप लोग जानते होंगे। बोले हाँ, पिछले क्लास में हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू के बारे में बात किया था। अब यदि नहीं भी बात किया था तो कोई बात नहीं, मैं इधर कर लेता हूं। देखो बच्चा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये जो आरएमएस वैल्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एक्चुअली में ये है क्या, सर इसको हम लोग लिखते थे इंटीग्रेशन के टर्म में, याद है कि आई आर एम एस जो है ना, आई आर एम एस ये कितना है, ये होता था अंडर रूट। रूट का मतलब, आर का मतलब पहले रूट लगाओ, फिर मीन। किसका मीन सर, करेंट के, किसके वैल्यू का, करेंट के स्क्वायर वैल्यू का मीन, करेंट के स्क्वायर वैल्यू का मीन। तो हमने लगा दिया आई आर एम एस। सर इसका क्या फॉर्मूला था बच्चे, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, याद करो। स्क्वायर वैल्यू है ना, तो आप क्या करोगे, आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, है कि नहीं। ये इसका फॉर्मूला था किसका, आई स्क्वायर एवरेज का। बोले सर क्या इस पे रूट लगाना पड़ेगा, हाँ। तो आज जो वैल्यू इसका होगा बच्चा, वो एक्चुअली में इसके रूट के बराबर होगा। अब इस रूट को लेके इतना बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं क्या, कि सर एक काम करते हैं, यहां से रूट की वैल्यू को हटा देते हैं। कैसे हटेगा, आप देखो आरएचएस से यदि रूट हटेगा तो एलएचएस में स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा काम कर दिया, इधर से रूट की वैल्यू को हटा के, इधर से रूट की वैल्यू को हटा के, हम जानते ही यहाँ रूट होता है लेकिन हमने इसको पहले शिफ्ट कर दिया। और हम ये ध्यान रखेंगे आगे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, तो हमने आर एम एस का वैल्यू नहीं निकाला है, आई आर एम एस का, हमने आई आर एम एस के स्क्वायर का वैल्यू निकाला है नहीं। इसको हम लोग ध्यान रखने वाले, ठीक है भाई। बोले सर एक बात बताइए, यहां ये बात तो समझ में आया, ठीक है। यहां किसका लिमिट लगेगा, सर ये टाइम का लिमिट लगेगा, क्योंकि यहां dt है। टाइम कहां से कहां, आपने बोला एक साइकिल, एक साइकिल कहां से कहां होता है, सर 0 से ये स्टार्ट होगा और टाइम होगा इसका t के बराबर। तो इसका मतलब एक साइकिल में टाइम कितना है, 0 से चल के t तक। तो आपको करना क्या है, इसी को आपको इंटीग्रेट करना है, लेकिन लिमिट लगेगा बच्चा कहां से बताओ, 0 से लेके t तक। आपने 0 से लेके t तक लिमिट लगा दिया। तो सर ये आई स्क्वायर कहां से आएगा, अरे बच्चा ये इंस्टेंटेनियस करंट है ना, इसका वैल्यू तो आपको मालूम है। बोलो कितना, ये है आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आपने रख दिया आई नोट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। कितना रखा बच्चा, आई नोट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। बोले सर ये डी टी का क्या होगा, ये बच्चा अभी भी इतना ही रहेगा। इधर डिवाइड में कितना आ जाएगा सर, डिवाइड में जो आएगा ना बच्चा dt आएगा। तो सर ये dt क्या इसका भी लिमिट लगेगा, हाँ भाई ये टाइम है तो इसका लिमिट लगेगा ना। जहां से जहां तक आपको वैल्यू पूछा जा रहा है वहां तक आप लिमिट लगा लो, लगा लिया। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, इसका आप स्क्वायर करो। तो सर एक तो ये आई नोट स्क्वायर होगा, दूसरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे
तो जो आई स्क्वायर होगा बच्चा, उस आई स्क्वायर को मैं थोड़ा सा साइड में इधर लिख देता हूं कि आई नोट का ये स्क्वायर हुआ इंटीग्रेशन में। सर इंटीग्रेशन में 0 से t तक कितना बचेगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बचेगा। ठीक है भाई, डिवाइड में कितना होगा, बोले सर dt का इंटीग्रेशन तो t होगा, पर लिमिट कहां से कहां, 0 से t। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0, तो नीचे जो है वो t के बराबर है, कैपिटल T के। तो अब मैं इसको डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं आई नोट स्क्वायर बाई टी। अब इसको जरा साइड कर लिया, तो सर इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चा, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके t तक साइन स्क्वायर dt का, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब बोले सर साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, नहीं, स्क्वायर फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं बच्चा, हम लोग दिमाग लगा लेंगे। कैसे दिमाग लगाया जाएगा, थोड़ा सा देखो इधर, बोझ पे नजर डालो, देखो 1 मिनट ध्यान दो। जब कभी भी आप लोग वैल्यू निकालते हो, बोले किसका वैल्यू निकालते हैं सर, साइन स्क्वायर का। कहां से आएगा सर, ये कॉस 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कितना होता है सर, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कितना होता है बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। चलो ठीक, अब कॉस स्क्वायर थीटा को आप लोग क्लास 10 से जानते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो लिख दो चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस कितना बच्चा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और हो गया टोटल मिला के कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, कॉस 2 थीटा इधर आ गया। सर यहां से क्या करना है, हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। चलो आ जाओ निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चा, ये साइन स्क्वायर को आप इधर ले आओगे तो माइनस से इधर प्लस में आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप उधर ले जाओ, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होगा। यहां से आप वैल्यू निकालो किसका, साइन स्क्वायर थीटा का, कितना आएगा सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई आएगा बच्चा 2। मतलब कि जब सर साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के बराबर है, तो यहां क्या किया हमने, यहां हमने क्या किया 2 थीटा एंगल में इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, दोनों तो बराबर ही है, तो हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन से स्क्वायर को हटा के इसके वैल्यू को इंक्लूड करा। देखो आ जाओ कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई टी इंटू, बोलना थोड़ा सा, कितना होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी है ना, तो आप कितना लिख दो क्या बताओ, बोले सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को पहले तो आप इतना लिख लो 0 से टी तक, कितना लिखोगे सर, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस अपना थीटा कितना बच्चा 2 ओमेगा, सॉरी ओमेगा टी, इसका 2 गुना करो, कितना होगा सर, ये 2 ओमेगा टी होगा। ठीक है, बाई कितना आएगा सर, बाई में वहां 2 था तो यहां भी 2 आएगा, नीचे कितना सर, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा बच्चा अपना डी टी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 2 कांस्टेंट है क्या, इसको बाहर ले लिया जाए, बिल्कुल सिंपल, ले लो, चलो आ जाओ, कितना हो जाएगा बताओ। अब यदि हम इसको बाहर लेते बच्चा, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर बाई टी इंटू, बोल देना, तो ये 1/2 बाहर है तो मैं 2 यहां लिख देता हूं, आई स्क्वायर बाई 2t, चलेगा ना, देखना ध्यान से देखना, ये कितना बचेगा सर, ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटू डी टी, लिमिट कहां से 0 से t तक। अब आप ब्रैकेट को खोल लो, कितना हो जाएगा बताओ, ये आई नोट स्क्वायर बाई 2t होगा, आई नोट स्क्वायर बाई 2t होगा इंटू, ये कितना हो जाएगा बच्चा, एक बार इंटीग्रेशन होगा 1 dt मतलब सीधा सीधा dt होगा, ये कितना 0 से t तक, माइनस इंटीग्रेशन होगा बच्चा किसका, बोला किसका सर, ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा t इंटू डी टी का, होगा क्या cos 2 ओमेगा t इंटू डी टी का। सर इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है भाई कर लेते हैं, देख लो आ जाओ। सॉल्व करने के बाद ये कितना होगा बच्चा, नजर डालना बोर्ड पे आप, तो सर ये आई नोट स्क्वायर तो आपका ऐसे रहेगा, 2t आपका ऐसे ही रहेगा। ये बात आपको समझना चाहिए कि एक्चुअली में dt का इंटीग्रेशन तो t होता है, हाँ, तो आप dt का इंटीग्रेशन कितना लिखोगे
सर ये टी लिखा जाएगा, लिमिट कहां से कहां, 0 से टी तक आएगा, माइनस बोलो बच्चा। सर ये आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन आपको याद है? देखो बच्चा, जिसको याद नहीं है ये ध्यान रखना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है ना, कॉस थीटा डी थीटा, ये जो इंटीग्रेशन होता है बच्चा, ये होता है साइन थीटा बाय एंगल का डिफरेंशिएशन, मतलब डी थीटा बाय डी थीटा। एंगल को डिफरेंशिएट करके आपको नीचे लिखना है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन कितना, सर कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, लेकिन जो एंगल में आएगा उसको डिफरेंशिएट करके आपको नीचे लिखना पड़ता है। हाँ भाई, तो यहां कितना होगा, सर यहां भी आप cos 2 ओमेगा टी है ना, तो cos को आप लिख दो sin 2 ओमेगा टी बाई क्या सर, यहां एंगल कितना बच्चा, सर यहां पे एंगल है 2 ओमेगा टी, इसको आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सर टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सर ये सीधा सीधा हो जाएगा 2 ओमेगा, तो हमने यहां डायरेक्ट लिख दिया 2 ओमेगा, चलेगा ना, देख लेना। सर ये लिमिट कहां से कहां तक, 0 से बच्चा टी तक, ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। चलो आ जाओ, 1-2 मिनट और ध्यान देना है, इससे ज्यादा पे ध्यान नहीं देना, देखना नजर डालना बस। फाइनल कुछ 1-2 स्टेप बचे हुए, देखना कितना हो जाएगा, आई नोट स्क्वायर बाई 2t है, इनटू कितना होगा सर, ये हो जाएगा बच्चा t माइनस 0। क्या मैं डायरेक्ट t लिख दूं, हाँ सर चलेगा। ये कितना हो जाएगा बोलो, सर ये 1/2 ओमेगा कांस्टेंट है, तो आप बाहर ले लो, और इधर आपको लिखना पड़ेगा साइन 2 ओमेगा तो रहेगा ही बच्चा, इनटू 2 ओमेगा तो ऐसा ही रहेगा, इनटू क्या करना पड़ेगा, सर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना बताओ, सर t है, माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा, लोअर लिमिट बताओ बच्चा, लोअर लिमिट हो जाएगा सर 0, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 ओमेगा इंटू 0। अब बच्चा यहां पे आके आपका ब्रैकेट क्लोज होता है, ठीक है सर। अब इतना बात आपको समझ में आया, तो आप इसको इतना लिखो, सर ये आई नोट स्क्वायर बाई 2t है, हाँ भाई, इंटू ये कितना है t माइनस 1/2 ओमेगा, ये होगा, है कि नहीं। उसके बाद बताना बच्चा कितना हो जाएगा, बोले सर ठीक से देखा जाए तो साइन तो ऐसा ही रहेगा, ये 2 है, ओमेगा कितना, सर ये ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं पिछले क्लास से कि ये 2 पाई बाई टी के बराबर होता है, तो आप रख दो बच्चा, कितना रखोगे बोलो, ये हो जाएगा सर 2 पाई बाई टी, पहले 2 था फिर हमने ओमेगा रखा, इनटू कितना बच्चा टी, माइनस कितना, सर साइन को आप मल्टीप्लाई करोगे एंगल को 0 से, तो साइन 0 डिग्री आएगा, और साइन 0 का मान तो आपको पता होगा बच्चा किसके बराबर होता है, तो ये होता है सर 0 के बराबर, तो साइन 0 होता है। अब मुझे बताओ ये कितना आ गया, सर आई नोट स्क्वायर बाई 2t आया, इनटू बताना t माइनस ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/2 ओमेगा, इनटू बोल देना, थोड़ा सा ध्यान देना, इस t ने इस t को उड़ा दिया होगा, कितना आया, सर ये जो आया ना, ये आया साइन 4 पाई माइनस कितना, साइन 0 सर 0 आ गया। साइन 4 पाई का वैल्यू कितना है, यदि आपको याद होगा बच्चा, तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, और ये जो ग्राफ है ना, इसका हाफ साइकिल पाई तक होता है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, हाँ कि ना। तो सर ये 4 पाई पे वैल्यू कितना आया बच्चा, 4 पाई पे वैल्यू आया है 0, तो इसका मतलब साइन 4 पाई किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो आप कितना लिखोगे, सर ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू बोलो कितना t माइनस 1/2 ओमेगा इंटू कितना, सर ये 0 माइनस 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 से इसको गुना करोगे तो ये भी 0 में ले जाएगा। तो आप बच्चा बता दो आंसर फाइनल कितना है, सर इसका जो फाइनल आंसर है ये आई नोट स्क्वायर बाई 2t तो होगा ही, इंटू बता देना ये हो जाएगा t माइनस 1/2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा इंटू 0, तो भाई इसको तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं ना, तो ये तो 0 हो गया सर, ये 0 हो गया। अब मुझे बताओ ये कितना बचा, सर t बचा, कितना हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई
2t इंटू कितना t, एक t से एक t कट गया, बोलो कितना बच्चा, आई नोट स्क्वायर बाय 2। मैं चाहता था एक दो स्टेप कम भी आप काम चला सकते थे, लेकिन हाँ भाई कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाता है, इस वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक स्टेप आपको कंप्लीट किया जाए। आई नोट स्क्वायर बाय 2। सर ये जो वैल्यू आया है ना, ये जो वैल्यू आया है ना, ये किसका वैल्यू आया पता है? आई आर एम एस का, नहीं आई आर एम एस के स्क्वायर का। अब वो समय आ चुका है जब आप आई आर एम एस का वैल्यू निकाल लोगे। बोले सर आई आर एम एस चाहिए क्या? हाँ, आई आर एम एस कितना हो जाएगा बच्चा? आई आर एम एस हो जाएगा जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो आप कितना लिखोगे? सर इसको हम लोग पहले शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते थे, याद आया? हाँ भाई, आज कितना लिखेंगे? सर इस पे रूट चढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? आई नोट स्क्वायर बाय 2। ये कितना हो जाएगा बच्चा, बोलो? आई नोट जिसका स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, बच जाएगा रूट में कौन? सिर्फ और सिर्फ 2। तो सर आरएमएस वैल्यू जो है करेंट का, उसका फॉर्मूला या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू, इसका फॉर्मूला कितना? ये होता है आई नोट बाई 2। अब आपका सवाल होगा कि सर ये आई नोट कहां से पता चले? अरे बच्चा, कोई भी एसी का वेव होगा तो वो आपको पहले से पता होगा। जैसे यदि मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि एक एसी का करेंट है जो है 5 sin 100t, क्या मतलब इसका? कि भाई इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 5 है ना, यही एम्पलीट्यूड तो आपका आई नोट के बराबर है। तो अच्छा, आई नोट आपको पहले से पता होगा, आई नोट आपको पहले से पता होगा। चलो ठीक है, आई नोट सर ये 1/√2 बार बार आएगा, इसको यदि आप सॉल्व करोगे बच्चा तो ये आएगा 0.707 इंटू आई नोट, है कि नहीं? आप तरीके से देखो तो सॉरी, रूट मीन स्क्वायर करेंट का हर एक वैल्यू, यहां पे हमने क्या किया? करेंट निकाला। कौन सा करेंट बच्चा? आरएमएस, आई आरएमएस। बोले सर वोल्टेज चाहिए तो बच्चा वोल्टेज निकल जाएगा। बोल कितना? सर वी आर एम एस आ रही है, हमारा इसके लिख लो, कितना हो जाएगा बताओ? अंडर रूट वी एवरेज का स्क्वायर हो जाएगा। सर ये कितना हो जाएगा बोलो? सर आई नोट के जगह पे आप वी नोट लिख दो, तो वी नोट स्क्वायर बाई √2 हो जाएगा, नहीं होगा? तो ये हो जाएगा वी नोट बाई √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.707 वी नोट। तो बच्चा चाहे आपसे आरएमएस वैल्यू वोल्टेज के लिए पूछे, चाहे आपसे आरएमएस वैल्यू करंट के लिए पूछे, किसी भी वैल्यू में आपको कोई तकलीफ आज के बाद नहीं होना चाहिए। बात समझ में? इस तरीके से हम लोग देखें तो आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू हम लोगों ने पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखा है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, इसमें हमने जो वैल्यू को सॉल्व किया है ना, एक्चुअली ये पूरा कंप्लीट साइकिल का है। यदि उन्होंने बोल दिया, ये क्वेश्चन माने ने बोल दिया कि हमको हाफ साइकिल का चाहिए, तो उसका ये वैल्यू चेंज कर जाएगा। इसलिए आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। बोले सर यदि हाफ साइकिल चाहिए तो कोई बात नहीं, सॉल्व करने का तरीका सारा कैलकुलेशन ऐसा रहेगा, आपको लिमिट 0 से t/2 तक कर लेना है। बोले सर इसका आधा चाहिए तो आपको लिमिट 0 से t/4 तक कर लेना है, सॉल्व कर लेना, सिंपल। आप इसको देख लेना एक बार ठीक से, इसको लिख डालना, उसके बाद वीडियो पॉज करके थोड़ा सा बच्चा इसको थोड़ा सा तरीके से इसको भी लिख डालना, और ये यदि लिखा जाए तो बच्चा इसको भी लिख डालना, है नहीं? और यदि आपने इतना पूरा लिख दिया तो एक और कमाल की बात जो हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है। बोले क्या ध्यान देने वाली बात है? ध्यान देने वाली बात है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई एसी इज मोर डेंजरस? व्हाई एसी इज मोर, व्हाई एसी इज मोर डेंजरस? तो बच्चा एसी ज्यादा खतरनाक क्यों है? तो बच्चा बोलेगा सर एसी ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। अरे नहीं बच्चा, मैथमेटिक्स नहीं, वैसे खतरनाक क्यों है? बोले सर उसको छूने से मजा आता है इसलिए वो खतरनाक है। देखो सही बात बोल रहे हो आप, थोड़ा सा नजर डालो बोर्ड पे। आप जब बोलते हो ना 220 वोल्ट, क्या बोलते हो बच्चा? 220 वोल्ट। तो इसका सीधा सीधा मतलब है ये 220 वोल्ट डीसी भी हो सकता है और 220 वोल्ट एसी भी हो सकता है। यदि मैं बोलता हूं कि 220 वोल्ट ये डीसी सप्लाई है, तो इसका मतलब है
ये 220 वोल्ट इस डीसी के पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वी नोट कितना है? 220 वोल्ट। तो डीसी के लिए जब आप 220 वोल्ट बोलते हो तो वो उसका पीक वैल्यू रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, यदि मान लो आप इसी वैल्यू को बोलते हो कि सर ये एसी का वैल्यू है, तो इसका मतलब जो एसी के लिए 220 वोल्ट बोला जाता है वो इसके इफेक्टिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो इसके आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो वोल्टेज दिया है एक्चुअली में वोल्टेज है आरएमएस का, कितना? 220 वोल्ट। तो सर वी आरएमएस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वी नोट बाई रूट 2 आया है, ये किसके बराबर? 220 वोल्ट के बराबर। तो बच्चा एक बात हमको बताओ, बोले क्या पूछना है? एक बात बताओ, यदि हम यहां से इस वोल्टेज का पीक वैल्यू निकाले तो क्या ये 220 रूट 2 वोल्ट नहीं आएगा? हाँ सर इतना तो आएगा। तो बच्चा जब रूट 2 का वैल्यू रखो और सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सर ये 311 वोल्ट आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप बोलचाल की भाषा में एसी को बोलते हो ना 220 वोल्ट, एसी को बोलते हो ना 220 वोल्ट, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि ये एसी करंट का पीक वैल्यू 311 वोल्ट है। अब आप खुद डिसाइड करो कि 220 वोल्ट का वोल्टेज यदि सप्लाई आपको दिया जाए तब ज्यादा मजा आएगा, या 311 का वोल्टेज सप्लाई दिया जाए तब मजा आएगा, और इसे 311 में ज्यादा आनंद आएगा। हाँ, इसलिए एसी जो होता है आनंददायक होता है। ये यदि बॉडी से पास कर जाए ना बच्चा, आहा मजा ही आ जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का लगभग 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ये ज्यादा मजा देता है जब ये आपके बॉडी से पास करता है। आई बात समझ में? तो इसलिए आज के बाद आपको याद रहना चाहिए कि एसी जो है ना बच्चा, एसी जो है ना वो मोर डेंजरस है किसकी तुलना में? डीसी के तुलना में। तो बच्चा मोर डेंजरस तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, नहीं? तो आप लोग क्या करो, इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा एक मोर डेंजरस का सिंबल बना लो। सिंबल तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं? तो बच्चा ये है आपका मोर डेंजरस, है नहीं? कौन? एसी। ज्यादा खतरनाक है, क्यों? क्योंकि सर ये मजा देता है ज्यादा। आगे बात समझ में? तो बच्चे आज हम लोग रखते इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ यदि आप लोग इस वीडियो के जरिए कुछ सीख रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको ये थोड़ा सा भी फायदा पहुंचा रहा है, तो आप सपोर्ट करिए, आप लाइक कमेंट शेयर किया करिए। और सबसे बड़ी बात, आप चैनल का नाम देखिए, चैनल का नाम जो है वो डियर फेज फिजिक्स रखा गया है, उस पर आके आप जो भी बातें हमसे करना चाहते हैं आप बात करिए, कमेंट के जरिए अपना सवालों को पूछ सकते हैं। ठीक है, रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।